जीवन छोटा है हमारा, 1 लाख साल आयु नहीं है कि हम वेद पढ़ने, फिर उपनिषद पढ़े, फिर पुराण पढ़े, भगवत गीता पढ़े या भागवत पढ़े, ये पढ़ लिया जीवन निकल जाए, हम भगवत धाम पहुंच जाए। पहले ये तो पढ़े। हरे कृष्ण। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 22। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानां अस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानां अस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति चेतना हूँ। तो भगवान बता रहे हैं वेदों में मैं सामवेद हूँ। क्यों? ये जानना चाहिए ना। देखिए 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पहले एक था, इसको 4 वेदों में ब्रह्मा जी के समय हो गया। ये मत सोचिए कि हमने किया है या आजकल किसी ने किया है, किसी में क्षमता नहीं है, तो ये 4 वेद बनाए। अब 4 वेद में अलग अलग जो बातें हैं वो बताई गई। जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद में ज्यादा क्या दिया हुआ है? देवताओं की प्रशंसा की गई है, देवताओं के बारे में बताया गया, देवताओं के बारे में जो गुण है उनको बताया गया। जैसे इंद्र है, अभी आएगा, तो इंद्र के बारे में 250 श्लोक। और हमने आपको पिछले श्लोक में, इंद्र एक पोस्ट है, व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति बदलते रहता है। अभी जो इंद्र है, अगले जो इंद्र बनेंगे वो बलि महाराज बनेंगे। तो ऋग्वेद में ही है। यजुर्वेद में वो यज्ञ के बारे में है, अलग अलग प्रकार के, कितने प्रकार के यज्ञ हैं। हम तो 2 4 5 यज्ञ जानते हैं, विवाह का यज्ञ सब जानते हैं, फिर कोई दीक्षा का यज्ञ होता है, भूमि पूजन होती है, थोड़ा बहुत यज्ञ के जानते हैं, लेकिन बहुत सारे यज्ञ होते हैं। उसके लिए पूरा यजुर्वेद है। फिर सामवेद, सामवेद भक्ति के बारे में ज्यादा है, भगवान के नामों का गुणगान है, वहां पे कीर्तन के बारे में बताया गया, उपासना के बारे में बताया गया। तो भगवान को केंद्र में रख के सामवेद में ज्यादा बताया गया। इसीलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, 4 वेदों में मैं सामवेद हूँ, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ है, वो भक्ति में है। और अथर्ववेद में ज्यादातर दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, क्या खाने से हमारा हेल्थ अच्छा होता है, कैसे हम और अच्छे से कर सके, समाज में कैसे बैलेंस रहेगा, संबंधियों के साथ कैसे व्यवहार रखना चाहिए, दूसरों के साथ, ये सब अथर्ववेद में दिया है। अब आप बोलोगे अच्छा ये हमको पढ़ना चाहिए, ये पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर आपके मन में आ रहा है कि वेद पढ़ाना चाहिए और पढ़ना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन 4 वेद और कई सारे उपनिषद और पुराण, इन सब का निचोड़ कहाँ पे है? श्रीमद् भागवतम में। श्रीमद् भागवतम आप पढ़ेंगे, सब आपको मिल जाएगा। यज्ञों के बारे में पता पड़ जाएगा, भगवान का सबसे ज्यादा गुणगान है। जीवन छोटा है हमारा, 1 लाख साल आयु नहीं है कि हम वेद पढ़ने, फिर उपनिषद पढ़े, फिर पुराण पढ़े। नहीं, भगवत गीता पढ़े, भागवत पढ़े, ये पढ़ लिया जीवन निकल जाएगा, हम भगवत धाम पहुंच जाएंगे। इतने में बहुत है। पहले ये तो पढ़े। इसमें पूरा निचोड़ दिया है। भगवान बोलते हैं ना, सारे उपनिषद कैसे हैं? गाय के समान है। सारे उपनिषद ले लो, एक गाय बन गई। और भगवान बोलते हैं मैं तो कौन हूँ? मैं ग्वाला हूँ, मैं गाय का दूध निकाल लिया। तो सारे उपनिषदों का सार कहाँ पे है? गीतोपनिषद, जिसको भगवत गीता कहते हैं। तो ये अलग अलग वेद हो गए। फिर भगवान बोलते हैं कि देवताओं में मैं स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ। ऑब्वियसली वो कैटेगरी जो है, हमने कहा था कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ, तो पूरी कैटेगरी देवता जो है वो राजा है। कौन है? इंद्र है। इंद्र ही प्रैक्टिकली पूरा ब्रह्मांड जो है वो इंद्र संभालते हैं। सारे देवता उनकी सेवा में लगे रहते, जो भी हो रहा है सब देवता ही कर रहे हैं। भगवान बोलते हैं इंद्रियों में मैं मन हूँ। 10 इंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, त्वचा, कान और जीवा। यह हो गई ज्ञानेंद्रिय। इससे पता पड़ता है, ज्ञान मिलता है। कुछ चीज छूती है, ठंडा है, गर्म है, नरम है कि सख्त है, वो हमें पता पड़ता है छूने से, देखने से पता पड़ता है, सूंघने से पता पड़ता है, सुनने से पता पड़ता है, जीवा पे टेस्ट करने से पता पड़ता है। तो ये हो गई ज्ञानेंद्रियां। फिर कर्मेंद्रियां होती हैं, जिससे हम कर्म करते हैं, हाथ, पैर और मलमूत्र त्यागने की जगह, और मुंह बात करने का। तो ये 10 इंद्रियां हो गई। और कौन सा है? मन। तो ये 11 इंद्रियां हैं। अब ये 10 का राजा है। मन जो है वो राजा है, इंद्रियों का राजा है। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं कि इंद्रियों में मैं मन हूं। फिर भगवान बोलते हैं भूतों में, भूत मतलब भूत प्रेत वाला भूत ने, हमने पहले भी कहा, भूत आत्मा मतलब हम में भगवान क्या है? चेतना है। देखिए मैं आपके सामने बैठा बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरे अंदर चेतना है। आत्मा है तो आत्मा का जो प्रूफ है वो चेतना है। पूरा शरीर चेतन है, चल रहा है, हाथ उठाओ उठ रहा है, सर नीचे करो ऊपर करो, बोलो देखो सुनो, ये सब चेतना के कारण हो रहा है। तो इतना बड़ा शरीर एक छोटी सी आत्मा चेतना से कंट्रोल करती है। जैसे इतना बड़ा प्लेन होता है, एक पायलट होता है, पूरा प्लेन को कंट्रोल करता है, सारे फंक्शन को वो कंट्रोल करता है, लाइटिंग, अनाउंसमेंट, एसी, फ्यूल, ये वो सब अनाउंस, सब इंजन सब वो एक पायलट बैठ के करता है। तो पायलट जो है वो आत्मा है और प्लेन जो है शरीर है। और जिस सर्किट के थ्रू करता है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चैनल्स हैं, वो चेतना है।
तो भगवान हमारे शरीर में कैसे हैं? क्या है? चेतना। ऐसे तो भगवान परमात्मा के रूप में भी रहे हैं, आत्मा है, लेकिन शरीर में चेतना। शरीर का हाथ पैर चमड़ी और जो अंदर अंदर ऑर्गन है, लीवर है, किडनी, किस काम आएगी अगर चेतना एक बार खत्म। अचेतन बोलते हैं ना, चक्कर आ गया, बेहोश हो गया। तो शरीर में भगवान जो है वो चेतन है, चेतना है। तो ये यहाँ पे भगवान इस बारे में बताते हैं। आगे और सुनेंगे, अभी ये तो श्रृंखला चलेगी, एक एक करके समझिए और ये समझिए कि भगवान कितने महान हैं। यही नहीं कि इन कैटेगरियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, भगवान इन कैटेगरियों में अपने आप को रख के हमें समझा रहे हैं। जैसे एक पिता अपने छोटे बच्चे को कुछ समझाता है तो छोटे बच्चे जैसा हो जाता है। छोटे बच्चे को कुछ खिलाना होता है तो छोटा बच्चा 2, 2.5, 3 साल का क्या इतना छोटा रोटी का टुकड़ा ऐसे सब्जी में टच करके खाएगा, तो पिता उसको सिखाते हैं। पिता बड़ा टुकड़ा खा सकते हैं, लेकिन पिता क्या करते हैं? देखो बेटा ऐसे खाओ। ये भगवान की महानता है कि हमारे बीच आके और हमें समझा रहे हैं। भगवान कितने कृपालु हैं। ये भगवान की असली महानता है कि हमारे बीच आके हमको यहाँ से निकालने के लिए हमको आके समझा रहे हैं, बारंबार प्रेम से समझा रहे हैं कि हम जल्दी से यहाँ से निकल जाए। तो भगवत गीता पढ़िए, सुनिए, नाम जप कीजिए और दूसरों को भगवत गीता दीजिए। हरे कृष्ण।